एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ा शख्स हाजी अब्दुल रहमान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, साबिर और दाना इंसान था जिसकी जिंदगी तजुर्बात और हिकमत से भरी हुई थी। उसके 5 बेटों ने उसकी जिंदगी को रंगीन बनाया था, लेकिन हर बेटे की अपनी राह और मिजाज था। सबसे बड़ा बेटा नासिर एक जमींदार था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता। दूसरा बेटा कामरान एक कामयाब ताजिर था जिसके पास मालो दौलत की कोई कमी ना थी। तीसरा बेटा फैसल एक मेहनती किसान था जो अपनी जमीनों पर काम करता। चौथा बेटा शोएब एक चालाक और लालची शख्स था जो हर वक्त अपने फायदे की सोचता। और सबसे छोटा बेटा बिलाल एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती मजदूर था जो दिहाड़ी कमाकर अपना घर चलाता। ये कहानी इन 5 बेटों और इनके बाप के दरमियान मोहब्बत, कुर्बानी और आजमाइश की है जो हर दिल को छू लेने वाली है। नासिर अपने खेतों में सुबह से शाम तक मेहनत करता था। वो जमीन को सजाता, फसलों की देखभाल करता और अपने खानदान की कफालत के लिए दिन रात एक कर देता। लेकिन अपने बूढ़े बाप हाजी अब्दुल रहमान की खिदमत करते हुए इसे कभी कभार उकताहट होती। वो दिल ही दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब वो थक हार कर घर लौटता, हाजी अब्दुल रहमान अपने बेटे की इस बेजारी को खामोशी से महसूस करता। बाप के दिल में नासिर के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर सिर्फ निगाहें झुका लेता। वक्त गुजरने के साथ हाजी अब्दुल रहमान ने नासिर के रवैये में तब्दीली देखी। नासिर की बेजारी इसे समझ आ रही थी कि शायद वो अपने बाप को एक बोझ समझने लगा है। इस बेरखी ने हाजी अब्दुल रहमान को गमगीन कर दिया। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन नासिर की बेतवज्जुही इसके दिल को छेद रही थी। हाजी अब्दुल रहमान ने नासिर को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं चंद दिनों में तुम्हारे भाई कामरान के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर तवज्जो दो, मेरे लिए परेशान ना होना। नासिर ये सुनकर खामोश रहा। उसके दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, लेकिन उसके लबों पर कोई लफ्ज ना आया। चंद दिन बाद हाजी अब्दुल रहमान अपना छोटा सा बस्ता उठाकर नासिर के घर से निकल गया और कामरान के पास चला गया। कामरान एक कामयाब ताजिर था जिसके पास दौलत की कोई कमी ना थी। उसका घर शहर के एक पौश इलाके में था जहां ऐशो इशरत की हर चीज मौजूद थी। जब हाजी अब्दुल रहमान उसके घर पहुंचा तो कामरान ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, लेकिन ये महज जाहिरी बात थी। कामरान की बीवी शाजिया अपने ससुर को नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। हाजी अब्दुल रहमान दिन भर घर के एक कोने में खामोश बैठा रहता, अपने बेटों की बदलती मोहब्बत का गम दिल में लिए। एक दिन शाजिया की बातों में आकर कामरान ने अपने बाप से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाना चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का हमें भी कोई फायदा हो। हाजी अब्दुल रहमान की कमजोर हड्डियां, झुकी कमर और थके हुए जिस्म ने उस बात की गवाही दी कि वो अब किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा, लेकिन उसने बेटे की बात का बुरा ना माना। वो जानता था कि कामरान उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर देख रहा है, ना कि एक बाप के तौर पर। एक रात जब हाजी अब्दुल रहमान की खांसी और कमजोरी से घर का सुकून खराब हुआ, शाजिया ने तंजिया लहजे में कहा, ये बूढ़ा हमें और परेशान कर रहा है। आपके तो और भाई भी हैं, वो कहीं और जाकर भी तो रह सकते हैं। कामरान ने भी अपनी बीवी की बात मान ली और बाप से कहा, बाबा, अगर आपको यहाँ तकलीफ है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो फैसल के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। मैं आपके इलाज के लिए पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करें। ये अल्फाज हाजी अब्दुल रहमान के दिल पर गहरा जख्म लगा गए। कामरान ने मोहब्बत की बजाय सिर्फ एक हल पेश किया, जैसे हाजी अब्दुल रहमान की मौजूदगी सिर्फ एक बोझ हो। बूढ़ा बाप खामोशी से उठा और फैसल के घर की तरफ रवाना हो गया। फैसल एक मेहनती किसान था जो अपनी जमीनों पर दिन रात मेहनत करता।
اس نے اپنے باپ کا احترام کیا اور انہیں گھر میں جگہ دی، لیکن فیصل کے پاس وقت کی کمی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں مصروف رہتا اور گھر آ کر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ حاجی عبد الرحمن کی بیماری اور دل کی اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہ گیا۔ فیصل کی بیوی عائشہ اپنے بچوں کو حاجی عبد الرحمن کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا باپ جو بیماری اور کمزوری سے کپکپا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں غمگین ہوتا۔ اسے اپنے بیٹوں کی بے توجہی اور اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ فیصل کے گھر میں اس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار اس نے وہاں سے بھی جانے کا فیصلہ کیا۔ حاجی عبد الرحمن اب اپنے چوتھے بیٹے شعیب کے پاس پہنچا۔ شعیب ایک چالاک اور لالچی شخص تھا جو ہر وقت اپنے فائدے کی سوچتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن اس کی خوشی محض اس لالچ کی وجہ سے تھی کہ شاید باپ کے پاس کوئی مال و دولت ہو۔ شعیب نے کہا، بابا، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ آرام سے رہیں۔ لیکن جب شعیب کو پتا چلا کہ حاجی عبد الرحمن کے پاس کوئی دولت نہیں تو اس کا رویہ بدل گیا۔ اس کی بیوی رخسانہ نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر ان کی کوئی خدمت نہ کی بلکہ انہیں تکلیف دی۔ وہ ہر وقت شکایت کرتی کہ بوڑھا ان کے کاموں میں رکاوٹ ہے۔ شعیب بھی اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس نے باپ کی حالت پر کوئی دھیان نہ دیا۔ حاجی عبد الرحمن کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ ایک دن شعیب نے صاف صاف کہہ دیا، بابا، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ کی دیکھ بھال کروں، آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ یہ بے دردی بھرے الفاظ حاجی عبد الرحمن کے دل کو چھید گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے آخری بیٹے بلال کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بلال حاجی عبد الرحمن کا سب سے چھوٹا بیٹا، ایک غریب لیکن ایماندار اور محنتی شخص تھا۔ وہ دہاڑی کما کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا اور اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا۔ اس کی بیوی سائمہ بھی نہایت ایماندار اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ اپنے سسر کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی اور ان کی خدمت ماں باپ کی طرح کرتی۔ جب حاجی عبد الرحمن بلال کے گھر پہنچا تو اسے پہلی بار سچی محبت اور احترام ملا۔ بلال اور سائمہ کی دیکھ بھال نے اس کے دل کو سکون دیا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر خوشی خوشی رہنے لگا۔ اس کی زندگی میں ایک بار پھر سکون اور محبت لوٹ آئی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے وہ عزت ملی جس کا وہ سچا حقدار تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حاجی عبد الرحمن کی صحت مزید گرنے لگی۔ وہ شدید بیمار ہو گیا۔ بلال اپنے باپ کی حالت دیکھ کر غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا۔ وہ اپنے باپ کو ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک عظیم رتبے کے طور پر دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں باپ کی عزت اور محبت کا سمندر تھا۔ ایک دن حاجی عبد الرحمن نے بلال کو پاس بلا کر کہا، بیٹا، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ ایک آخری بات سن لو، میں نے تم پانچوں بھائیوں کا امتحان لیا، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ میرے مرنے کے بعد تم لاہور کی پرانی گلی میں بشیر نامی ایک بوڑھے شخص کے پاس جانا۔ اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حاجی عبد الرحمن وفات پا گیا ہے اور جو امانت میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ امانت تمہارے لیے ہے، اسے اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا اور اپنے بھائیوں کو کچھ نہ دینا۔ یہ کہہ کر حاجی عبد الرحمن نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حاجی عبد الرحمن کی وفات نے بلال کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور سائمہ بھی غم سے نڈھال ہو گئی۔ بلال نے اپنے بھائیوں کو جنازے کی اطلاع دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے باپ کو بوجھ سمجھتے تھے جنازے میں شریک ہوئے۔ بابا نے مجھے ایک امانت کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، لیکن اس میں سب بھائیوں کا حق ہے۔
हालांकि बाबा ने इसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत किया। भाइयों ने लालच से कहा, बिलाल अमानत ले आओ, हम इसे 5 भाइयों में बराबर तकसीम कर देंगे। बिलाल लाहौर गया और बशीर से अमानत वसूल की। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक में लाहौर के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानें, जेवरात और अशरफियाँ थीं। बिलाल ने अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हिस्सा दिया और खुद अपने हिस्से पर कनाअत की। चंद माह बाद नासिर अपने गलत फैसलों की वजह से खेतों के कारोबार में डूब गया और उसे अपना घर बेचना पड़ा। कामरान एक चोरी के मुकदमे में पकड़ा गया और उसकी सारी साख तबाह हो गई। फैसल और शुएब भी अपनी नाकामियों के हाथों तबाह हुए। ये सब हाजी अब्दुर्रहमान की बद्दुआ का नतीजा था। दूसरी तरफ बिलाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से लाहौर के बाजार में कारोबार शुरू किया। वो मुल्तान से उम्दा कपड़ा खरीदकर लाहौर में बेचता और आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की की मंजिलें तय की। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआओं और मेहनत ने उसे बाजार का सबसे बड़ा ताजर बना दिया। वो अपने भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदता गया और बिलाखिर पूरे बाजार का मालिक बन गया। जब उसके भाई, जो कभी दौलतमंद थे, अब नाकाम और मुफलिस होकर उसके दर पर आए तो बिलाल ने उनकी मदद की। वो अपने बाप की तालीमात पर अमल करता और कभी किसी को खाली हाथ ना लौटाता। बिलाल ने लाहौर के एक तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। उसने दिल से कहा, बाबा, आपकी दुआओं और तालीमात ने मुझे लाहौर का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साया के बगैर मेरा दिल गमगीन है। आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो ना सिर्फ उनका सहारा बने बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना हिकमत और सब्र से कर सके। वालिदैन को बोझ ना समझे। एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ ना समझे, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद उसी मुकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो मांगते थे। वालिदैन की खिदमत। वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया अपनाना ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बायस बनता है। वालिदैन की दुआएं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और ईमानदारी हर आजमाइश में कामयाबी की कुंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। अब